अरे हो रहा है। जब छल और फ्रेब की प्रकाष्ठा हो और जब वो एमएलए जिस सिंबल पे लड़ते हों वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो तो ऐसे सदन में सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने ये अपनी पार्टी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। आज जो हुआ यहाँ अगर आप गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। और आप देख रहे हैं कि जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। दलथोथरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटी, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में। तेजस्वी के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था हाउस में सामने। हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न भी इनके सामने रखे और कुछ चीजें, कुछ लक्ष्य भी रखा है। अब देखते हैं कि ये सरकार जनता के लिए जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें क्या होगा सर? फ्लोर टेस्ट वो भी आप देखिएगा। आप क्या देखना है इसमें? अब क्या देखना? अब तो जनता के बीच में जाने का मैंडेट है एक तरह से, और जनता के बीच में इन्हीं सवालों को, जो सवाल उठाए गए हैं यहाँ और जिस तरह का फ्रेब का जाल इन्होंने बुना है, कि हम सब जाएंगे इनके सामने। लगातार आप सत्ता पेश करने की दावा कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप जाते वक्त भी सत्ता पेश करने का दावा किया। तो क्या आपको लगता है कि हमको क्या पता था कि इनके फ्रेब में कुछ ऐसे लोग फंस जाएंगे लोभन में या उनके ऊपर किसी दबाव होगा? हम तो सहानुभूति देखते हैं कि जिस प्रलोभन के लिए इनको रखा गया है वो प्रलोभन उनका पूरा हो जाए। आप लोग रहेंगे वोटिंग में कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं।